तो वाल्टर रोडिन की किताब का नाम क्या है जो तुमको पढ़ना है ना? उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी मैथमेटिकल एनालिसिस की किताब है और उसका शुरू में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स, PRIN, प्रिंसिपल, CIPLES ऑफ, है कि नहीं? बहुत नामी किताब है। ये सारी किताबें तुमको इंटरनेट पे उपलब्ध है, फ्री में डाउनलोड कर लो और उसको तुम पढ़ते रहो। पूछोगे कितना समय इसमें लगेगा, कितने पेज की किताब है? तो ये किताब करीब करीब जो है 350 पेज की है, मगर लास्ट वाला जो इसका 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज है, उसको मत पढ़ो, उसको नहीं पढ़ो। उसकी जगह क्या पढ़ना है ये हम बाद में बताएंगे, है कि नहीं? ये चीजें लास्ट वाला छूट जाए लेकिन शुरू वाला नहीं छूटना चाहिए, लेकिन शुरू में पढ़ना है। अब चूंकि तुम अपना स्टॉल पढ़ के आए हो तो ये किताब उतना भारी नहीं लगेगा। इसके भी सारे सवाल बनाओ, इसके भी करीब करीब 10-12 चैप्टर है ना, वो तुमको पक्का कर जाना, उसके सारे सवाल बनाओ। और ये चीज तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया। अब कहो कि अब क्या करें सर, समझे कि नहीं? अब तुमको एक किताब का नाम हम बताने जा रहे हैं। सच पूछो, हम किताब का नाम तुमको नहीं बता रहे हैं, हम तुमको वर्ल्ड का जो नंबर 1 ऑथर लोग है ना, उनकी किताबों का नाम बता रहे हैं, उन ऑथरों का नाम बता रहे हैं। उस ऑथर को पक्का कर लो तो वर्ल्ड लेवल के आदमी हो जाओगे, समझे कि नहीं? यही तो है कहानी। तो अब कहोगे कि आप क्या पढ़े, तो मेरा कहना है मेरे दोस्त, अब तुम पढ़ो एल्फोर की किताब। एल्फोर आएगा गैबलिन, समझे कि नहीं? गैमलिन का स्पेलिंग है GAMLIN। उनकी लिखी हुई किताब है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नई किताब है, शानदार लिखा है उन्होंने। और उसी के बगल में रख लो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय एल्फोर, AHLORS। ये सिर्फ नाम हम नहीं बता रहे हैं, चूंकि तुम इतना पढ़ के आए हो इसलिए ये सारी किताबें तुमको बहुत आसान लगेंगी। बहुत आसान नहीं लगेंगे लेकिन आसान लगेंगे। तो गैमलिन को पढ़ने में तुमको कितना समय देना है, कितना समय लगेगा, है कि नहीं? समझ समझ के पढ़ने में। और एल्फोर को पढ़ने में क्या समय लगेगा, तो दोनों को मिला जुला के पढ़ोगे करीब करीब 4 इयर्स लगेगा। 4 साल तक तुम इन्हीं दो बुक्स में उलझे रहोगे, है कि नहीं? ये सारी चीजें तब तुम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के राजा हो गए, बाउंड्री तक पहुंचा देगा तुमको। अब पूछोगे कि उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद तुम जो है थोड़ा तेजी से हम बता रहे हैं, उसके बाद जो है हम तुमको सलाह देंगे कि फंक्शनल एनालिसिस बाय वाल्टर रोडिन पढ़ो। फंक्शनल FUNCTIONAL, फंक्शनल एनालिसिस का स्पेलिंग जानते ही हो। किसकी लिखी हुई? तो वाल्टर रोडिन की, वाल्टर रोडिन की, है कि नहीं? अच्छा, उसमें तुमको काफी दूर तक तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एक जगह फंस जाओगे, है ना? वो है इंटीग्रेशन थ्योरी, लेबेग इंटीग्रेशन थ्योरी। अब लेबेग इंटीग्रेशन के लिए कौन सी किताब मैं रिकमेंड करता हूं? तो वो है PR हेल्महोल्ट्ज की लिखी हुई मेजर थ्योरी। उससे शानदार किताब कोई नहीं है और वो आसान भी है, ऐसा नहीं है। उनकी एक किताब तुम पढ़ के आए हो, नैपसेट थ्योरी, और ये है मेजर थ्योरी। मेजर का स्पेलिंग जानते ही हो, MEASURE। थ्योरी तो थ्योरी हो गया। PR हेल्महोल्ट्ज की लिखी हुई किताब है। हेल्महोल्ट्ज का स्पेलिंग तुमको बता चुके हैं, HALMOS। ये सारी किताबें तुमको जो है नेट पे उपलब्ध है। 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, खाली समय तुम्हारा लगेगा पढ़ने में। PR हेल्महोल्ट्ज की किताब पढ़ने में जो है तुम ये मान के चलो कि तुमको 2 साल अलग से लगा जाएगा। अब जब ये पढ़ के आओगे तब तुमको जो है
वाल्टर रूडिन का फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना है। उसके 3 पार्ट हैं, है कि नहीं, लेकिन उसी में है कि बहुत कंडेंस बुक है। तो ये सारी चीजें, तो उससे क्या होगा कि फंक्शनल एनालिसिस, अब उसमें कितना समय लगेगा वाल्टर रूडिन के फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने में, तो तुम इसी तरह से जान लो, कम से कम भी लगेगा तो 4 साल 4 साल तक तुम जो है सुबह से शाम तक उसी में मशहूर रहोगे, है कि नहीं। तो यही सब चीजें हैं मेरे दोस्त। और एक और किताब है रास्ते में, जो 2-3 साल वो भी ले लगा, है कि नहीं। और उस किताब का नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसकी लिखी हुई? केली की लिखी हुई। केली का स्पेलिंग, टोपोलॉजी का स्पेलिंग TOPOLOGY, है ना। तो टोपोलॉजी हो गया। केली की लिखी हुई है KELLEY, है ना। इस सारी किताबें तुमको मिल जाएंगी आसानी से। और ये है, तो ये केली को खत्म करने में कितना समय लगेगा? उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। मान के चलो 4 साल तुमको 4 साल तक जो है उसी में रहना है। अब वो केली खत्म कर लोगे तो वाल्टर रूडिन का ही किताब तुमको आसान लगेगा, उसमें आसानी से तुम पार कर जाओगे, है ना। यही सब चीजें। ये था तुम्हारा एनालिसिस। तो मैथमेटिक्स के मूलतः 3 डिपार्टमेंट, तीन दिशाएं हैं, तीनों घनाघोर है। एक का नाम है अलजेब्रा, दूसरे का नाम है एनालिसिस। तो अभी हम एनालिसिस के डायरेक्शन में ही बता रहे थे। यहां से तुम्हारा एनालिसिस पूरा हो जाएगा। कहो कि अलजेब्रा अभी तक नहीं हुआ। अलजेब्रा के लिए एक आदमी का नाम हम तुमको बता रहे हैं। उन्होंने 3 किताबें एक साथ लिखी थी। नाथान जैकोब्सन, NATHAN, नाथान जैकोब्सन, JACOBSON, नाथान जैकोब्सन की लिखी हुई किताब है। इस तीनों किताब का एक ही नाम है, लेक्चर्स ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लेक्चर्स का स्पेलिंग जानते ही हो, ऑन एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT। अब अलजेब्रा तो जानते ही हो, ALGEBEBRA। उससे पक्का कर लो, है कि नहीं। 3 साल है, तीन किताबें हैं, तो तीनों को खत्म करने में तुमको करीब करीब लगेगा, करीब 5 साल लग जाएगा। सवाल भी है, सवाल बना लो। तो तुम्हारा अलजेब्रा टोटल खत्म हो गया। 5 साल समय जरूर लगा, लेकिन सिर्फ एक नाथान जैकोब्सन को पकड़ लो, तुम्हारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। तो अलजेब्रा भी सीख गए और एनालिसिस का भी तुमको रास्ता बता दिए। अब रह गई ज्योमेट्री। यही थर्ड है, यही लास्ट है, यही इसी में तुमको लोहा हो जाना है। इतना बैकग्राउंड के बाद जब तुम ज्योमेट्री में लैंड करोगे तो पूछोगे कौन सी किताब पढ़े। तो उसके लिए पहली किताब है वेदरबर्न की किताब, WEATHERBURN। वेदरबर्न ने जो है किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है। उसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। समझे कि नहीं। डिफरेंशियल का स्पेलिंग DIFFERENTIAL। ज्योमेट्री का स्पेलिंग जानते ही हो, GEOMETRY। यही पर रुक नहीं जाना है ना। उसके बाद जो है आगे की भी दुनिया है, मैनीफोल्ड थ्योरी। उसमें मेरी भी किताब है, स्प्रिंगर से छपी है, तुम उससे भी तो अध्ययन कर सकते हो। स्मूथ मैनीफोल्ड मेरी किताब का नाम है, SMOOTH स्मूथ मैनीफोल्ड, MINIFOLD, है ना। तो वीडियो खत्म कर रहे हैं मेरे दोस्त। सब बातें आज नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुमको काफी राहत है। उसको खत्म करने में कितना समय लगेगा? आई थिंक 5 साल। ओवर।